ये मर चुकी है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। देख रहे हो छत पर कैसे रेंग रही थी। बुढ़िया को निकालकर बाहर फेंक गए। बुढ़िया कितनी भारी है, ऊपर उठाओ बेटे। मक्खियाँ कहाँ गई? मुझे क्या पता। तुम्हें लगता है मुझे उन कमीनी मक्खियों की भाषा समझ में आती है? कोई आ रहा है। ये कौन है? क्या बात है, पुलिस वाले आ गए। पर यहाँ पर लॉस एंजलिस की पुलिस? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। लाओ मुझे बंदूक दो। शुक्र है। चार्ली रुको। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हें गोली मार दूंगा। इसी तरह स्वागत करते हो अपने कस्टमर्स का। मिस्टर, शुक्र मनाओ यहाँ जो हादसा हुआ उसके बावजूद तुम्हारा गोली मारकर स्वागत नहीं किया। अब जरा अपने दांत दिखाओ मुझे। सुनाई नहीं देता मुझे तुम्हारे दांत देखने अभी। दांत ठीक है बॉब, दांत तो ठीक है। अब चलो अपना नाम बताओ। माइकल। मैं ऐसे बर्ताव के लिए माफी चाहता हूँ। एक बूढ़ी औरत ने यहाँ आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसके जैसे दांत मैंने जिंदगी में नहीं देखे। एक आदमी को उसने पूरी तरह काट डाला। वैसे तुम यहाँ किस काम से आए हो? तुम यहाँ के पुलिस वाले जैसे तो नहीं लगते हो, तुम ILA के लगते हो। पर ये होगा पुलिस वाला, है ना? वरना कौन ऐसा पागल होगा जो पुलिस की गाड़ी चुराए? तुम लोगों को कुछ नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम? हम कुछ नहीं जानते, कुछ भी काम नहीं करना, ना टीवी ना रेडियो ना फोन। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। अपने कदम यही रोक लो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, जल्दी यहाँ से चले जाओ। रुक जाओ। डैड उसे सॉरी कह दीजिए। रुक जाओ, सुनो सुनो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम बिना मतलब इन भले लोगों के सामने खून की नदियां बहाना नहीं चाहोगे। मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस इंसान को माफ कर दो और तुम वापस चले जाओ। वो आ गए। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। कौन आ गए? बुढ़िया जैसी और। तुम कहना क्या चाहते हो? एक मिनट, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। डैड, मैं संभाल लूंगा। इसे संभालना ही होगा और कोई चारा भी नहीं है। ज्यादा बहादुरी मत दिखाना। जान प्यारी है तो अंदर आ जाओ। अंदर चलो। बेटा सुनो, आइसक्रीम वाला आया है। ये बंदर इतना भी बुरा नहीं होता। ओ तेरी, ये तो वैसा ही है। अब तो खलास। तैयार हो जाओ। अब क्या?
वो लोग इंसान भी तो हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता। फायर करते रहो। उन्हें खिड़की से दूर रखो। मम अपनी आंखें खोलिए। खोलिए खोलिए अपनी आंखें। ये सब तुम्हारी गलती है कमीनो। तुम यहाँ हो। वो लोग पीछे हट रहे हैं। हमने उन्हें भगा दिया। नहीं नहीं, वो बाहर है। वो जिंदा है। वो बाहर है। वो ले गया उसे। वो जा चुका है। पिछली बार जब ईश्वर का इंसान पर से भरोसा उठ गया था, उसने बाढ़ भेजी। इस बार उसने मौत के फरिश्ते भेजे। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि प्रलय। मेरा मतलब है ये विनाश है। बाहर जो है वो तो सिर्फ एक जरिया है। वो अपने वश में नहीं, कमजोर आसानी से जरिया बन जाते हैं। तो फिर वो किसके वश में है? दानवों के? नहीं नहीं, फरिश्तों के। ये तुम कह रहे हो? मैं नहीं जानता कि ये सब बातें तुम्हें किसने बताई है, पर जहां तक मैं जानता हूँ फरिश्ते अच्छे होते हैं। तब नहीं होंगे जब वो तुम्हें मारने आएंगे। जो भी हो, मैं ईश्वर को नहीं मानता, पर मैंने कभी किसी शैतानी आइसक्रीम वाले या बुढ़िया को छोटे छोटे दांत लिए कच्चा मांस खाते दीवार पे रेंगते नहीं देखा, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। एक मिनट, तुम उनके बारे में इतना कैसे जानते हो? क्योंकि कल रात तक मैं उनकी तरह था। तो तुम ये कह रहे हो? हाँ ठीक है, कल रात को सपने में मैं भी सांता क्लॉज जैसा लगता था। यार इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। मेरा मतलब मैं ईश्वर पर भरोसा नहीं करता। अच्छी बात है बॉब, वो भी तुम पर भरोसा नहीं करता। अब वो सिर्फ भरोसा करता है विनाश पर। मैं जानता था ये दिन ज्यादा दूर नहीं, बस ये नहीं जानता था कि इसे देखने के लिए जिंदा बचूंगा। बस इन बेकार की बातों का क्या मतलब? बोलो, दानव और मौत के फरिश्ते, ये सब झूठ है। ये बस तुमने बाहर देखा ना बॉब, वो लोग जो हमें मारना चाहते हैं वो हमारे रेगुलर कस्टमर्स नहीं हैं। एक मिनट, तुम यहाँ हमें बचाने आए हो क्या? नहीं, तुम्हें नहीं, उसे। मुझे? मुझे क्यों? क्योंकि इंसानियत को बचाने के लिए तुम्हारा बच्चा एक आखिरी उम्मीद है। एक मिनट, तुम्हें शायद गलत फहमी है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक मामूली वेट्रेस हूँ। मेरे पास तो कहाँ तक नहीं है। इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा बच्चा जिएगा या फिर मानव जाति खत्म। तुम्हारा मतलब बच्चा पैदा होने तक हमें उन्हें रोकना होगा? बिल्कुल। मेरा अभी 8वां महीना चल रहा है। साला ये सब क्या बकवास है? और हम यहाँ 1 महीने तक कैसे रह पाएंगे? नहीं रहना पड़ेगा। बच्चा जल्दी होगा। हाँ, सुनो, इसकी मुझे परवाह नहीं कि तुम किस पर भरोसा करते हो, और ना ही उन्हें जो बाहर इंतजार कर रहे हैं। वो बस इसकी जान लेना चाहते हैं। पहला हमला हमारी ताकत का इम्तिहान था और दूसरे हमले से वो हमारी कमजोरी परखेंगे। चाहो तो बहस करके वक्त जाया करो या फिर मेरी मदद करो, पर एक बात समझ लो, अब इससे भी बुरा होने वाला है। मौत के फरिश्ते, मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो वहीं कहीं है। तुम बंदूक क्यों रखते हो? क्या वही बंदूक जिससे तुमने उस बुढ़िया को मारा था? उससे क्या तुम चिड़िया मारते हो? मैं उसे अपने बचाव के लिए रखता हूँ। बचाव के लिए? लेकिन किससे? बुरे लोगों से। बुरे लोग? हाँ, जो मुझ पर हमला कर सकते हैं उन लोगों के लिए। लेकिन आम लोग तुम पर हमला क्यों? नहीं नहीं, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पर हाँ तुम हाँ, जानते समझ गया, तुम सिर्फ बहाना बना रहे हो। हो, भाड़ में जाओ तुम। मैं जो भी करता हूँ उसके पीछे कोई वजह होती है। मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, समझे? हाँ, मैंने शायद इसे दिखाकर कुछ लोगों को डराया जरूर हो, पर किसी पर भी गोली नहीं चलाई। आज तक तो नहीं। साला कहाँ फंस गया यार? जब मैं छोटा था, मेरे सोने से पहले
हर रात मेरे पापा मेरे पास बैठते और मुझे ये समझाते, वो बहुत प्यार से कहते थे, बसी अगर कल तुम्हारी आंख ना खुले, अगर ऐसा हो कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, तो तुमने जो कुछ भी किया है, क्या तुम्हें उस पर गर्व होगा? क्योंकि अगर नहीं किया तो तुम अभी से शुरुआत करो। मजा आ गया। पी लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू। भूख लगी है? नहीं, दुनिया का अंत होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भूखे मरे। शुक्र है कि इन सब के बावजूद गैस खत्म नहीं हुई। मुझे ये ड्रिंक कभी खास पसंद नहीं थी। घर में इसे पीने वाला तो